जैसे ही कैश वैन पुल के पास पहुंचने वाली होती है, चारों लोग तुरंत मास्क पहन लेते हैं। फिर एक्सेलरेटर दबता है और पुल पर लगी एक स्टील वायर अचानक ऊपर उठ जाती है। कैश वैन बच नहीं पाती, वायर से टकराकर सीधा नीचे गिरती है। लुटेरे स्पीड में आते हैं, एक हुक से गेट तोड़ते हैं और ऑटोमेटिक राइफल्स लेकर वैन के अंदर घुस जाते हैं। शॉक में बैठे गार्ड्स को सेकंड्स में काबू कर लेते हैं, लेकिन गार्ड्स खुद कंफ्यूज्ड हैं, ये किस वैन को लूट रहे हैं, इसमें कैश तो है ही नहीं। तभी एक लुटेरा नीचे दौड़ता है, एक टार्प खींचकर हटाता है और वहां एक और बिल्कुल वैसी ही कैश वैन छुपी होती है। अब पूरा प्लान क्लियर होता है, वो ओरिजिनल वैन का जीपीएस निकालते हैं। 5 मिनट है, इसे सेल्फ ड्राइविंग वैन में फिट करना होगा। 60 सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट नहीं किया तो कंट्रोल रूम अलार्म बजा देगा। फिर एक लड़की रिया तुरंत यूनिफॉर्म पहनती है, स्पोर्ट्स कार में बैठकर निकलती है और पीछे पीछे सेल्फ ड्राइविंग कैश वैन धीरे धीरे फॉलो करती है। बैंक के पास आते ही रिया कार को साइड वाले अंडरग्राउंड पार्किंग में घुमा देती है और कैश वैन सीधे वॉल्ट गेट के सामने रुकती है। विंडो से पास दिखाया जाता है, गार्ड बस एक नजर डालता है और साइड में चला जाता है। ये क्या कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, काल्म रह। थोड़ी देर बाद गार्ड वापस आता है, फेस सीरियस, लेकिन फिर गेट खोल देता है। कम इन, थैंक्स। और वो लोग बिना ज्यादा परेशानी के वॉल्ट में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही फिर मास्क लगते हैं, स्टाफ को बंधक बना लिया जाता है और वॉल्ट डोर पर बॉम्ब्स फिक्स कर दिए जाते हैं। अगले ही पल अलार्म बजता है। एक आदमी अंदर घुसकर कैश लूट करता है, बाकी 2 सिक्योरिटी और हॉस्टेजेस संभालते हैं। कुछ ही मिनटों में 3 बड़े बैग्स बाहर फेंके जाते हैं, हर कोई एक एक बैग उठा लेता है। फिर वो कैश वैन में आग लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक दूसरी वॉल पर 2 और बॉम्ब्स लगाते हैं। उधर रिया परफेक्ट यू टर्न लेकर आती है, बैग्स ट्रंक में जाते हैं और वो लोग क्राउड के सामने ऐसे निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी एक आदमी फोन निकालकर पुलिस कॉल करने लगता है और अगले ही सेकंड उसके सिर पर गन लग जाती है। अचानक 3 मास्केड लोग बाहर आते हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स लेकर पार्किंग में ब्रूटल फायरिंग शुरू कर देते हैं। सिर्फ 20 सेकंड्स में वहां मौजूद हर इंसान मार दिया जाता है। और सबसे स्कैरी बात, असल लुटेरों को अभी भी अंदाजा नहीं होता कि सीन कितना बिगड़ चुका है। वो आराम से नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फ्रेश सूट्स पहनते हैं, होममेड फायर बॉम्ब्स जलाते हैं और 2 अलग अलग गाड़ियों में स्प्लिट होकर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है अब लग्जरी लाइफ शुरू, लेकिन असली डेंजर तो अब शुरू होता है। रात हो चुकी होती है, फ्रैंक ड्राइव करके निकल रहा होता है, तभी पीछे से 2 पुलिस कार्स आ जाती हैं। बोट वाली तरफ सोचने का टाइम नहीं, उसका पार्टनर विक्रम सनरूफ से बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस इतनी स्मार्ट ड्राइविंग कर रही होती है कि टायर हिट नहीं होता। लीडर विकास बोलता है स्पाइक्स फेंक और स्पाइक स्ट्रिप काम कर जाता है। पुलिस कार डिसेबल हो जाती है। विक्रम पीछे देखकर विक्ट्री साइन दिखाता है, लेकिन खुशी जल्दी खत्म हो जाती है। अचानक विकास हार्ड ब्रेक मारता है और पीछे वाली गाड़ी टकराकर क्रैश कर जाती है। उसी वक्त सामने से पुलिस आवाज आती है, मतलब कॉप्स पहले से उनकी मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे। विक्रम M4 लेकर उतरता है और कवर फायर देता है। हेवी शूट आउट होता है, वो कुछ कॉप्स को घायल करता है, लेकिन खुद पुलिस फायर में छलनी हो जाता है। विकास होश में आते ही अपने आदमी को मरते देखता है। दुख मनाने का टाइम नहीं, वो पुल से नीचे कूदकर किसी तरह बच निकलता है। बाद में वो विक्रम के घर पहुंचता है और वहां मौजूद विक्रम की पत्नी को सब बताता है। उसे साफ लगने लगता है ये नॉर्मल रॉबरी नहीं थी, अगर अंदर का आदमी नहीं होता तो पुलिस हर स्टेप पर हमें कैसे पकड़ लेती। विक्रम की पत्नी स्वेयर करती है